ये कुछ प्रैक्टिकल मुद्दों के ऊपर या डिटेल्स के अंदर हम आ गए, जो चैत्य की शिक्षा की, आंतरात्मिक शिक्षा हम ये जो बात कर रहे हैं, आराम, संतुष्टि, सुख भोग या खुशी के लिए हर प्रकार की वैयक्तिक चाह का त्याग कर दो। अब ये तो मतलब बात ही ऐसे लगता है कि आप तो जीवन से पलायन की बात कर रहे हो। ये सेंटेंस ही अपने आप के अंदर आराम, संतुष्टि, सुख भोग या खुशी के हर प्रकार की वै के लिए हर प्रकार की वैयक्तिक चाह का त्याग कर दो। इन चीज़ों को नहीं, इनकी चाह को ही त्याग कर दो। केवल उन्नति के लिए एक प्रज्वलित अग्निशिखा बन जाओ। तो इसका बहुत सीधा प्रश्न ये उठता है कि उन्नति करके मैं प्राप्त क्या कर लूँगा? आप कह दो हाँ, प्रोग्रेस हो जाएगी। अरे पर प्रोग्रेस मतलब क्या? जब तक आपके पास ये सारे प्रश्न आपको करने चाहिए अपने आप से, तब आप ये पाओगे कि ये बात कुछ और है। उन्नति मतलब आपके आराम नहीं आएगा, तकलीफ आएगी, संतुष्टि नहीं होगी, आप असंतुष्ट रहोगे, सुख भोग नहीं होगा आपके, आप तकलीफ के अंदर आ जाओगे, खुशी नहीं होएगी, गम हो जाएगा आपके, मतलब प्रसन्नता नहीं रहेगी। तो ये उन्नति कहाँ होगी? तो ये अपने आप के अंदर यदि भीतर की कोई बात नहीं हो, तो अंतर्विरोध है इन बातों में। और व्यक्ति पढ़ जाता है माँ श्री अरविंद का लिटरेचर और वो कैसे इसको आत्मसात करता है, इसलिए वो सीरियसली लेता ही नहीं। उसको लगता है हाँ, ये थोड़ी है कि वो उसको लगता है हाँ, वो समझ रहा है। केवल उन्नति के लिए एक प्रज्वलित अग्निशिखा बन जाओ और उन्नति किसकी? जो कुछ तुम्हारे पास आए, उसे अपने विकास के साधन के रूप में लो और तुरंत इससे अभीष्ट विकास कर लो। पर वो विकास उसको काम में लेके करना है या उसको रिजेक्ट करके करना है, ये कैसे पता चले? भई जो कुछ तुम्हारे पास आए, उसे अपने विकास के साधन के रूप में लो। बिना गुरु कृपा के आपको ये क्लैरिटी कैसे आए? ये वाली चीज़ को मेरे को किस तरीके से काम में लेना है? बिल्कुल नहीं पता चल सकता, बिल्कुल भी नहीं पता चल सकता और साथ में वाइटल है और डिस्क्रिमिनेशन है नहीं, डिस्क्रिमिनेशन इसलिए बिन सत्संग विवेक न होई, बिल्कुल सही बात है ये। बिना सत्संग के विवेक और बिन हरि कृपा मिले नहीं सोई। सत्संग मिलता नहीं, सत्संग मिलता ही नहीं, जीवन के अंदर ये इतनी ज़बरदस्त बात है, लगभग असंभव सी चीज़ है, लगभग असंभव है कि सच्चा संग, माँ की नज़दीकी प्रॉक्सिमिटी है ही नहीं। एक सच्ची वाणी जो आपको सच्ची बात कह सके, अंगुली के ऊपर गिनने के लिए नहीं है, कि कोई जो आपका सच्चा मित्र हो, जो आत्मा की बात बताता हो, जिसके ऊपर आप ये कह सको, है ही नहीं ये बात। आप खाली एक भीड़ के अंदर हो, एक वीरानगी है, चारों तरफ देखो, ये पता ही नहीं, हाथ को हाथ नहीं नज़र आ रहा। और ये बात तब समझ में आती है जब आप भीतर प्रवेश करते हो, तब लगता है आपके जो बाहरी आपके मैस्मरिज़्म है वो कम होता है फिर बाद में। जो कुछ तुम करते हो उस सब में आनंद लेने की चेष्टा करो, परंतु कभी भी प्रसन्नता के लिए कुछ मत करो। ये बात हम शिक्षा में उल्टी बताते हैं। अभी सारा प्रयास इसका हो गया कि खेल-खेल में गणित सीखो, खेल-खेल के अंदर ये सीखो या फिर इसके लिए जो अरे भई इंटरेस्टिंग चीज़ ये है या फिर ये कि इतने समय बाद में जल्दी आपको रिटायरमेंट मिल जाएगा और जल्दी आप जीवन का पूरा मज़ा ले सकोगे। ये आपको आजकल तो पूरा सपना यूँ सामने दिखाया जाता है, पिक्चर दिखाई जाती है। बस फटाफट आपका काम हो गया, बच्चे आपके सेटल हो गए, आप अपने मनचाही कर रहे हो और वो मनचाही के अंदर आपके सामने क्या-क्या ऑफ़र करते हैं, वो देख ही लो। ये अचूक उपाय है गहरी तकलीफ़ में आने का। अपनी चेतना में नीचे आके अचूक उपाय है बिल्कुल पीड़ा के अंदर आने का और पूरे चारों तरफ खाली इसका ही दुकानदारी चल रही है। आपकी सत्ता के खंडन करके आप आराम में कैसे आ सकते हो? ये एक बेसिक बात चैत्य की आपको ये तो समझ आ ही जानी चाहिए कि भई ये खंडन करके आप कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते। कभी उत्तेजित, उद्विग्न या विक्षुब्ध मत हो,
सभी अवस्थाओं में के सम्मुख पूर्ण रूप से शांत बने रहो। पर शांत का मतलब ये नहीं है कि आपको उसको प्रतिरोध करना है तो वो उसका भाग नहीं है। शांत मतलब कि वो स्थिति सामने आ गई तो भी आप उसके लिए खड़े हो, और शांत हो या नहीं हो, जो माँ ने आपको फ्रेमवर्क दिया आप उसको काम में ले रहे हो भई। ये शब्द हैं एक चीज़, उसको जब जीवन के अंदर लागू करते हो, तो हैं ये बिल्कुल ठीक, पर जिन भागों के लिए अप्लाई करते हैं और जिस तरीके से अप्लाई करते हैं, ये तो डीपर चीज़ है। आप इसका ट्रांसलेशन ये कर लेते हो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। वो व्यक्ति रोता-धोता नहीं है, अरे यार ये कोई बात हुई क्या? उसको बेचारे को जैसा फ्रेमवर्क मिला है वैसा मिला है। और फिर भी सदा यह खोज करने के लिए सजग बने रहो कि तुम्हें अभी और क्या प्रगति करनी है, और बिना समय नष्ट किए उस प्रगति को साधित कर लो। हाँ, पर एक समय बाद में इस तरीके की बात नहीं रहती। आप इंडिपेंडेंट हो ही नहीं, आप प्रगति करनी या नहीं करनी, जब माँ के हाथ में आप बांसुरी बन चुके हो, अब वो कौन-सी धुन बजाएगी, नहीं बजाएगी, ये आपका आउटलुक थोड़ी रहता है। वो तो आपके कान के अंदर कह देती है ये काम करना, आप लग जाते हो उसके अंदर, बस। हाँ, शुरू के अंदर ये कि ये बहुत लंबा ये है, इसके अंदर डिपेंड करता है आप कौन-सा एटीट्यूड अपनाते हो, ये आपको मार्ग के ऊपर लेके चलेगा। देर-सवेर पर ये हाईवे के ऊपर लेके आ ही जाएगा। आप अपने घर के सामने जिस भी गली से निकलते हो, उससे फिर बाद में एक मेन सड़क के ऊपर आते हो, उससे फिर बाद में और कोई जो हाईवे है, उस पे आते हो। इस तरीके से है। हाँ, ये वो आपका घर ही सीधे ही उस हाईवे पे हो, पर ऐसे जनरली कम होता है। भौतिक घटनाओं को उनकी बाह्य प्रतीति के आधार पे मत लो, मत मान लो। ये सदा ही किसी अन्य वस्तु को, उस सत्य वस्तु को व्यक्त करने का बेढंगा प्रयास होती हैं, जो हमारी सतही बुद्धि की पकड़ में नहीं आती। भौतिक घटनाएँ, कोई भी बाहर की घटनाएँ हैं, उसको खाली कैसे अपीयर हो रही हैं, मैं तो ये पाता हूँ कि कोई भी घटना, चाहे कैसी भी, छोटी से छोटी भी, क्लास में आज किस तरीके की बातें हुई, बच्चे के साथ क्या इंटरैक्शन हुआ, वो कोर्स ऑफ एक्शन कहीं न कहीं चेंज करता है, चीज़ें बदलती हैं। अगर आप देखना जानो तो, कहीं भी किसी से एक दिन की ब वार्तालाप, एक कोई चीज़, एक कोई बात, वो बहुत आपको सिखा के जाती है। इसलिए इसमें करने का मास्टर तरीका क्या है, चाबी क्या है? आप तो हमेशा जो बात बिल्कुल आपके भीतर की है, उसके ऊपर रहो। अगर सामने वाला उसको स्वीकार करता है, तो अच्छी बात है। वो दोबारा दिखना बंद हो जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसके ऊपर, और कोई दूसरा अगर आप लेके चलते हो मानक, वो मानक तो सही नहीं पड़ेगा। वो स्टैंडर्ड कभी भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं हो सकता। बेस्ट इसके अंदर स्टैंडर्ड यही हो सकता है, आप अपनी चेतना की टॉप मोस्ट स्थिति के अंदर हो। हेल्थ कैसी भी हो सकती है, आज रोज़ ऊपर-नीचे तो हो ही सकते हैं, वो तो मैं रोज़ ही होते हैं, कोई भी व्यक्ति देख सकता है। हेल्थ कैसी भी हो सकती है, और कितने फैक्टर्स हैं, परिवार के हैं और के हैं। आज जिसके परिवार नहीं है, उसके और दूसरे फैक्टर है, कोई परिवार कोई बहुत बड़ा फैक्टर थोड़ी है एज़ सच। ये तो आपने मान रखा है इसलिए है, बाकी तो अपने आप में है नहीं। भई मनुष्य एक पशु है, इसलिए वो एसोसिएशंस बना लेता है। ये आती है डेफिनिशन कि मनुष्य एक सामाजिक पशु है, प्राणी है। हम इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं इस बात को, बाकी ऐसी कोई लंबी-चौड़ी बात नहीं है इसमें। कभी किसी के व्यवहार के लिए शिकायत मत करो, जब तक कि तुम्हारे अंदर उसके स्वभाव की उस चीज़ को बदलने की शक्ति ही न हो, जो उससे वैसा कराती है। और यदि तुम्हारे पास वह शक्ति है, तो शिकायत करने की बजाय उसे बदल दो। इसलिए हमको कोई एज़ सच कि बच्चा कैसा है, हम कह रहे हैं इस एटमॉस्फियर में हो जाएगा वो तो अपने आप ही, हमको कोई चिंता ही नहीं है। कितने तो खाली इसलिए लेके आते हैं कि इसकी आदतें इस तरीके की है, थोड़ा सुधर जाएगा। हम उन पे दिमाग ही नहीं लगाते। वो कु नहीं पढ़ रहा है तो भी ठीक है, पढ़ रहा है तो भी ठीक है। ज़्यादा सीरियस है पढ़ाई में तो ज़रूर हमको ये लगता है यार ये गड़बड़ है, इसके कोई रोग है, इसके कोई न कोई दूसरी चीज़ है। क्योंकि करने की तो और बहुत चीज़ें हैं।
देर-सवेर वो अगर समय व्यतीत करता है, तो डीपर इश्यूज़ ऑटोमैटिकली आ जाएगा, आत्मा की खोज या प्रश्न, नहीं तो अपने आप को इस एटमॉस्फियर के अंदर एलियन पाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी उसकी इस तरीके की है। और कोई दूसरा कंसिडरेशन यदि माँ या आत्मा के अलावा कोई है, तो हमेशा ही आप एक समय कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बाध्य होंगे, मजबूर होंगे हो जाएँगे आप। आप में कोई भी चीज़ है, वो अर्जुन वाली सी बात है, आपको इस निर्णय तक तो आ ही जाना पड़ेगा और कोई दूसरा इसका है ही नहीं इलाज। तुम जो भी करो, कभी उस लक्ष्य को मत भूलो, कुछ भी करो चाहे, जो तुमने अपने समक्ष रखा है। जब एक बार तुमने इस महत उपलब्धि के मार्ग पर कदम रख दिया है, तो कोई चीज़ बड़ी या छोटी नहीं रह जाती। सभी चीज़ें समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और ये इस लक्ष्य की सफलता में सहायता भी पहुँचा सकती हैं और बाधा भी डाल सकती हैं। इस प्रकार भोजन से पहले तुम इस अभीप्सा के साथ कुछ क्षण अपना ध्यान एकाग्र करो कि जो भोजन तुम करने वाले हो, वह तुम्हारे शरीर के लिए उस तत्व को पैदा करे जिसकी उसे इस महान उपलब्धि के लिए तुम्हारे प्रयास का एक ठोस आधार बनने के लिए आवश्यकता है, तथा जो उसे इस प्रयत्न में सहनशीलता और अध्यवसाय की शक्ति प्रदान करे। भोजन से पहले, सोने से पहले इस अभीप्सा के साथ कुछ क्षण के लिए एकाग्र हो कि यह निद्रा तुम्हारी थकी हुई नसों को पुनः शक्ति प्रदान करे, तुम्हारे मस्तिष्क में स्थिरता और शांति लाए, ताकि सोकर उठने के बाद तुम नए उत्साह के साथ इस महान उपलब्धि के पथ पर अपनी यात्रा को फिर से आरंभ कर सको। तैयारी के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं ये, और बाद में आपके प्रीऑक्यूपेशंस ये भी नहीं रहते। भाई और कोई दूसरे विचार आते ही नहीं है आपके, सोच के कैसे करोगे? आपके विचार ही माँ के संबंध में आपका जो कार्य है उसको लेके आते हैं। पर्सनल विचार ही नहीं रहता। इसलिए कौन-सा वाला करोगे, कौन-सा वाला नहीं करोगे, ये इस तरीके से आता नहीं। हाँ, टू स्टार्ट विथ ये बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं। सारी ही चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, हेल्पफुल हैं। क्रिया करने से पहले इस संकल्प पर अपना ध्यान केंद्रित करो कि तुम्हारा कार्य इस महान उपलब्धि की ओर अग्रसर होने में तुम्हें सहायता पहुँचाए, या कम से कम किसी भी प्रकार से बाधक तो न बने। यहाँ भी वही बात है, आपकी और कोई क्रिया बची नहीं, आपके काम ही नहीं है और कोई। हाँ, फिर भी आपके ये है कि भई कोई भी एक्ट आप कर रहे हो, माँ को बुला लेते हो, और नहीं भी करते तो भी और कोई दूसरा काम ही नहीं है ना आपका, और कोई दूसरा काम करोगे ही नहीं आप। जब तुम बोलो तो इससे पहले कि तुम्हारे मुख से शब्द निकले, कम से कम इतनी देर तो अपने आप को एकाग्र कर लो कि अपने शब्दों पर नियंत्रण रहे, और वे ही शब्द मुख से निकले जिन्हें बोलना परम आवश्यक है। केवल वे ही जो इस महान उपलब्धि की ओर अग्रसर होने में किसी प्रकार भी बाधक नहीं हैं। तो आप जो शब्द बोल रहे हो, उस पे ये ध्यान दो। हाँ, ये एक करने की, ये तो लास्ट तक भी, ये तो भयंकर बात है। हाँ, एक सीमा के बाद में आपका काम इस तरीके का, आप जानते हो आपके मुँह से कोई दूसरी चीज़ निकल नहीं सकती। एक ऐसा फ़िल्टर, और काम आपका इस तरीके का दे दिया, सपोज़ आपको काम ही इस तरीके का है कि आपको पब्लिक डीलिंग करनी है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आप तब कर सकते हो, जब बैकग्राउंड में आप माँ को दे चुके हो। अदरवाइज़ आपके दूसरे भी काम हैं, ये भी है, तो फिर आपको कहीं न कहीं इससे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको ये विभाग इसके अंदर करना पड़ेगा, काम तो ये मेरे परिवार का है, काम तो ये मेरे अपने पेट भरने का है, काम ये है। अब इसमें चलो ठीक है, करना तो ये मेरे को पड़ेगा, पर इसमें माँ को बुला लेते हैं तो भी बहुत फ़र्क हो जाएगा। पर इसमें, और आप कह रहे हो मेरे और कोई काम ही नहीं है, मेरे काम क्या है? व्यक्तिगत तरीके से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई आपसे प्रसन्न हो रहा है या आपसे नाराज़ होके जा रहा है। आप पर्सनली इस आधार के ऊपर खड़े हो कि अगर आपसे एसोसिएटेड है तो उसका कल्याण है, आपको क्या लेना-देना है? दूसरा कह देगा कैसा इगोइस्टिक आदमी है। आप भीतर से जानते हो, क्योंकि आप अपनी महत्ता नहीं, माँ की महत्ता जानते हो, और आपके बीइंग के द्वारा ट्रांसपेरेंसी के अंदर वो एक्सप्रेस कर रही है, आपकी थोड़ी महत्ता है। अब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अब इसका क्या वर्णन किया जाए, ये क्या प्रवेश किया जाए?
तो जहां एक्चुअल स्थिति है वो वहां आके वाणी चुप हो जाती है। फिर दूसरा कह दे तो आप ये हो, अरे यार बात ये नहीं है जिस चीज का, ये इतनी क्लियर कट चीज नहीं होती। हाँ, जिस सर्टिट्यूड के ऊपर आप खड़े होते हो, वो कैसे कम्युनिकेट करो। आप शब्दों में कहते हो और हमेशा आप जानते हो कि आपके शब्दों का गलत ही अर्थ लगाया जाएगा। मतलब अच्छा भी लगाया जाएगा तो भी गलत अर्थ लगाया जाएगा। ये एक्चुअल में क्या होता है? तो आप क्या हो गए ट्रांसफॉर्म्ड? अरे ये तो बहुत लंबी बात है। इससे ट्रांसफॉर्मेशन का क्या लेना-देना है? संक्षेप में, अपने जीवन के प्रयोजन और लक्ष्य को कभी न भूलो। इस महान उपलब्धि का तुम्हारा संकल्प सदा तुम्हारे ऊपर तथा जो कुछ तुम करते हो और जो कुछ तुम हो, उस पर विद्यमान रहे। मानो यह प्रकाश का एक विशाल पक्षी है, जो तुम्हारे अस्तित्व की सब गतिविधियों पर छाया है। पर ऐसा हो नहीं सकता, जब तक कि आपके और कोई दूसरे कार्य हैं। ये तो तब है जब आप अपने आप को दे चुके हो, और जब पूर्ण योग का संकल्प कर ही चुके हो, तो ठीक है, कुछ समय तक ये व्यक्ति को थोड़ा अच्छा भी लगता है, कि यार गलत-गलत जो गतिविधियाँ हैं, उनके ऊपर थोड़ा ये प्रकाश अपन डालें, इसको ठीक करें। अल्टीमेटली आदमी देखता है, जैसे श्री अरविंद ने कहा, भई ये काम भी मैं थोड़ा-सा कॉन्स्टिट्यूशन से आलसी आदमी हूँ, इसलिए मैंने माँ के हाथ में छोड़ दिया, तू जाने तेरा काम जाने। डिवाइन के हाथों में छोड़ दिया, रामकृष्ण जी की जैसे, कि माँ मेरे से ये झंझट नहीं होता। पर ये कोई तामसिकता की बात नहीं है, ये एटीट्यूड है। यदि आप ये अपना सको और शुरू से अपना सको, तो देर-सवेर आपको जो जो वो बात है, सर्वधर्मान् परित्यज्य। पर अब ये अपन तो सारे ही तैयार हैं जी, हम तो तैयार ही हैं इसके लिए, हर जना बैठा ही है। बस आपने आज लेजिटिमेट ठहरा दिया, इसलिए मैं बचता हूँ ऐसी बातें कहने से। अभी तो जो दायरा है, जो मतलब फॉर्म ही भरने के लिए हम तैयार नहीं हैं। आप बात क्या कर रहे हो? इसलिए जिन सहज शब्दों के अंदर मैं ये कह रहा हूँ, वो स्थिति एक अलग है, वो ऐसी नहीं है। तुम्हारे अथक और सतत प्रयत्न के सम्मुख सहसा एक आंतरिक कपाट खुल जाएगा, और तुम एक ऐसी चौंधियाने वाली ज्योति में प्रवेश करोगे, जो तुम्हें अमरता की निश्चयता प्रदान करेगी। अमरता मतलब ये नहीं कि शरीर जाएगा, नहीं जाएगा, आपको उससे चिंता ही नहीं है ना, आपका कंसर्न ही नहीं रहता। एक्चुअल में आप एक ऐसे जगत में निवास करते हो, आप कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। और यूँ देखने हम क्या कर रहे हैं, अभी आप आके भी देखोगे, क्या है? ये कपाट भी आपके तब खुलेंगे जब कोई डीपर डिस्पेंसेशन खुल जाएगा। बिल्कुल विचित्र बात है ये। अगर ये नहीं होता तो ये क्या मतलब है फिर कि चेतना निर्माण करती है? आपके जगत का निर्माण आपकी चेतना ने कर रखा है। कुछ कॉमन चीज़ें हैं, अदरवाइज़ एक-दूसरे से संपर्क में ही नहीं आ सकते। नहीं तो माँ श्री अरविंद का जगत है, यदि उसके संपर्क में आए, माँ तो कह ही रही है ये बातें। तथा स्पष्ट अनुभव कराएगी कि तुम सदा ही जीवित रहे हो और सदा ही जीवित रहोगे। नाश केवल बाह्य रूपों का ही होता है। तो ये तो आप कह रहे हो अभी भी नाश तो हो ही रहा है, फिर आप क्या सांत्वना दे रहे हो? अगर ये वाली बात नहीं हो, इसका सेंस ही नहीं हो, ये कह रहे बाह्य रूपों का, मतलब आपने एसोसिएट ही नहीं कर रखा बाह्य रूप के साथ। आपका एसोसिएशन ही एकदम चेंज हो गया। अब ये सोचो, और ये बाह्य रूप तुम वास्तविक सत्ता में हो, जो हो उसके सामने उन वस्त्रों के जैसे ही हैं जिन्हें जीर्ण-शीर्ण होने पर फेंक दिया जाता है। तब तुम समस्त जंजीरों से मुक्त हो, सीधे खड़े हो पाओगे, और प्रकृति द्वारा तुम्हारे ऊपर लादे गए परिस्थितियों के बोझ के नीचे, जिन्हें तुम्हें इस कारण से वहन करना और भोगना पड़ा है कि तुम कुचले न जाओ, कठिनाई से चलने की बजाय तुम अपनी भवितव्यता के प्रति सचेतन होके, भवितव्यता आपके आगे जो आने वाला सुंदर भविष्य है, तथा जीवन के स्वामी बनकर सीधे दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ सकोगे। ये तो कपड़े बता दिए इन्होंने, कपड़े कब हों? भई आप इस आधार के ऊपर खड़े हो, आपको इस आधार से मतलब ही नहीं है। अभी तो सारा फोर्टिफिकेशन, सारा प्रयास इस कपड़े का ही तो है, जो आप शिक्षा की बात कर रहे थे। अभी कपड़ा कहाँ मान रहे हो, अभी तो इसी को सच्ची चीज़ मान रहे हो। और इस कपड़े को डेकोरेट करने के लिए, या इसमें भी खुशबू आ जाए, इसमें थोड़ा-सा अंतरात्मा को स्प्रिंकल कर लो। आपको तो पता तो है नहीं, अंतरात्मा का कोई सेंस है ही नहीं।
बस ये कपड़े को आप अच्छी शिक्षा दे दो, इसके पास डिग्री भी हो, इसके पास ये भी हो, बढ़िया इसके सारा ये परिवार-वरिवार सारा मतलब आपके सारे मंसूबे हो जाएँ और ये इसलिए बस वो नैतिक आदमी बढ़िया अच्छे से नमस्कार करता है, खूब प्रेम से बोलता है, जो आए उसकी सहायता करता है। वो भी एक लिमिट के अंदर करता है, अब सारा हर जने को लुटाते थोड़ी फिरता है। आपको खुद को भी नहीं पता आप क्या चाहते हो। आपको ये कह दिया जाए कि एक आइडियल व्यक्ति आपके सामने आप कहोगे वैसा खड़ा हो जाएगा, तो आप एक खड़ा करो अपने सामने, मानसिक रूप से और उसको चलाओ फिर बाद में धीरे-धीरे वो काम कैसे करेगा, व्यक्तिगत रूप से कैसे रहेगा, सामूहिक रूप से कैसे एक-दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे। धीरे-धीरे आप भई वैरायटी तो रहेगी ही नहीं, आप वैरायटी को खत्म कर दोगे अपनी कल्पना के अंदर, क्योंकि वैरायटी होगी तो उनको मैनेज कैसे करोगे? आपकी क्षमताएँ अलग-अलग, फिर वो कभी ज़ोर से नहीं बोल सकता, उसके अंदर युद्ध नहीं होगा, उसके अंदर ये नहीं होगा, मतलब एक अच्छा-सा कागज़ का सा फूल होगा वो। क्योंकि एक्चुअल में जब तक हमको इसका सेंस ही नहीं हो, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा तो कई इससे ऑफेंडेड बड़े महसूस करते हैं। वो कह रहे हैं आप खंडन करते हो। अरे खंडन नहीं कर रहे, आप अपने आप के लिए एक ज़बरदस्ती एक मोल्ड बना के आपके वैचारिक एक मोल्ड है। अरे विचार के अंदर तो उससे आगे जाके देख ही सकते हो एक्चुअल में जो हो सो हो। उस मोल्ड में क्यों रहना चाहते हो? मैं कल यही सोच रहा था, मैंने कहा भई अपन ये क्यों ये कर रहे हैं? या अदरवाइज़ तो एक बहुत सीधा तरीका हाँ, हाँ, ठीक है, अगला भी खुश। अरे पर ये तो उससे प्रेम नहीं हुआ अगले से, ये तो प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं हुई, ये तो मेरे को मतलब नहीं है आपसे, बस आई डोंट केयर एटीट्यूड है ये। दूसरा ये नहीं, नहीं, ये वाली बात नहीं इसमें ये तो फ़र्क पड़ जाएगा इस बात में। परंतु फिर भी स्थूल देह के प्रति समस्त दासता से छुटकारा, समस्त वैयक्तिक मोह से यह मुक्ति सर्वोच्च सिद्धि नहीं है। कई और सोपान भी हैं जिन्हें शिखर पर पहुंचने से पहले पार करना होगा और इन सोपानों के बाद कई और भी आ सकते हैं और आने भी चाहिए जो भविष्य की ओर द्वार खोल देंगे। आ गई ठीक वही बात कि ये सारी बातें सही हैं, फिर भी स्थूल देह के इस समस्त समस्त व्यक्ति मोह से यह मुक्ति सर्वोच्च सिद्धि नहीं है। ये सर्वोच्च नहीं है, एटीट्यूड है ये। बाद में और कोई आपके काम नहीं है, आपके कोई और दूसरी बात ही नहीं है। इससे कोई आप ट्रांसफ़ॉर्म्ड नहीं हो गए, इससे आप कोई महात्मा जी नहीं हो गए। अरे कॉमन सेंस की सी बात है, आप जीवन जियोगे, कई और सोपान भी हैं जिन्हें शिखर तक पहुँचने से पहले पार करना होगा। अप्रोच या एटीट्यूड कितना भी हाई हो तो भी है तो एटीट्यूड ही और ऐसी अंतरंग चीज़ें समझ में आती है, ऐसी बातें समझ में आती है, जगत को इस दृष्टिकोण से आप देखते हो, आप किसी को ये बता नहीं सकते। और इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि अब कितने लंबी आज 60 क्लास बाद तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये समझ में आ रहा है कि बात कुछ और है। अब छोटी-छोटी चीज़ों के लिए इस 100-100 क्लास, 60-60 क्लास, तो इतने से भी ख़ैर ये तो बड़ी सही चीज़ है कि इतने में ही हो जाए। पहले तो आइडिया आए, जीवन में आपने उसको करके देखा हो, उस पे कुछ मार्ग पे आप चले हों, तब उन सत्यों के ऊपर आप आएँ, जगत किस तरीके का हो। बड़ी दुर्लभ बात है ये। बच्चे को ये चीज़ बचपन से मिली नहीं हो, सोचो आप। व्यक्ति को लगता है नुकसान नहीं हो रहा, हम कह रहे हैं कत्ल हो रहा है चारों तरफ, यूनिवर्सली सब कत्ल ही कत्ल चल रहा है। तो इसका मतलब कोई दृष्टिकोण तो एक है, एक दूसरा दृष्टिकोण है इसके अंदर। इन सोपानों के बाद कई और भी आ सकते हैं स्टेजेस और आने भी चाहिए जो भविष्य की ओर द्वार खोल देंगे। तो ये वाली बात जो मैं शुरू से आपको पहले ही सेंटेंस से कहता आ रहा हूँ कि हाँ, ठीक है, आप ये कर सकते हो पर बाद में ये बाद में ये कहता आ रहा हूँ ना, शब्दों में ही कही जा सकती है ये तो इस तरीके से अब जो माँ कह रही हैं, आपके लिए वो प्रैक्टिकल हो जाता है। ठीक है यहाँ तक? हाँ जी, देविका जी ठीक है क्या यहाँ तक? हाँ जी, पंकज भाई, ठीक है। हाँ, विवेक। हाँ।
ठीक तो है भैया, चीजें तो ऐसे पढ़ने और सुनने में बड़ा सरल लग रहा है, लेकिन चिंतन की तो जरूरत लग रहा है। जैसे एक ऊपर आया है कि हमें आनंद के लिए काम करना चाहिए, प्रसन्नता के लिए नहीं करना चाहिए। यहाँ हम्म। आनंद और प्रसन्नता दोनों को डिफाइन भी करना जरूरी है। नहीं नहीं, आपका आनंद तो चेंज हो जाता है। आपके कंसर्न्स रहते ही और आनंद के लिए करते भी नहीं आप। इसमें तो गहरी बड़ी डीप पीड़ा भी हो सकती है आपको, ऐसी कि आप क्या बताओ किसको। ये थोड़ी है कि आपके मन प्राण शरीर चेंज हो गए। पर आप जिस आधार के ऊपर हो, आप इसलिए करते हो भी ये करने का है, क्लैरिटी आ जाती है, आधार चेंज हो जाता है एकदम। इसमें आनंद आएगा, पता नहीं, हम तो सोच के करते नहीं। बहुत माथापच्ची होती है। ट्रांसलेशन करने के अंदर या एक्चुअल जो आप काम करते हो उसके अंदर, हम तो रात दिन प्रैक्टिकल के अंदर देखते ही हैं ये, कि ऐसा सच कोई आनंद आता हो, जिसको आनंद कहा जाता है, वैसा आ रहा है, वैसा नहीं। ट्रांसलेशन करते हो आपको यही समझ में नहीं आ रहा है ये कह क्या रहे हैं। रोज धीरज छूट जाता है, क्योंकि पूरी आप मेहनत करते हो सुबह से लेके शाम तक, और उसमें पता चला साहब मुश्किल से 1 पैसेज आज तो खिसका है, 2 पेज हुए हैं। काम आपके पास ऐसे इतने-इतने और इतने सारे काम करने के सामने, ये कि ये तो करने ज़रूरी हैं। फिर बाद में जिस तरीके की चीज़ें हैं, आप एक पूरी व्यवस्था के अंदर हो, आपके अपने सेंस ऑफ प्रोप्राइटरी, यार ये क्या बात है? हर जने के अपने-अपने, सामान्य व्यक्ति के ही हैं, तो जो जिसने साधना अपना ली उसके अपने-अपने भाव नहीं होंगे? वो एक कम्युनिटी के अंदर रह रहे हैं, उनके अपने देखने, हर जने का अपना तरीका है। आप पब्लिक डीलिंग भी करते हो, सारे तो नहीं करते खैर पब्लिक डीलिंग, पर जिन-जिन का काम है पब्लिक डीलिंग का वो करते ही हैं। मेरे को तो रात-दिन करना पड़ता है। तो इसलिए नहीं, आपको ये लगता है हाँ, ये करने का काम है, इसलिए करते हो, और माँ आपको कह रही है इसलिए करना है। हाँ, उसमें आपके डीप डाउन कहीं आपकी अंतरात्मा ने आप अपना आनंद खोज लिया, या फिर ये खोज लिया कि और कोई दूसरी चीज़ तो मैं नहीं कर सकता। और कोई दूसरी चीज़ करना तो मतलब वो तो सर्वनाश है। सर्वनाश भी इतना पीड़ादायक नहीं है, बहुत तकलीफ़दायक है। मतलब ऐसा कि आप किसी व्यक्ति के साथ आपने समय बिता लिया, तो ये आप जानते हो, आपके लिए चेतना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ बन जाती है, ये कोई वैचारिक बात नहीं है, चेतना, 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 ना, बुखार हो जाएगी। मतलब किसी के साथ आधा घंटे आपने स्पेंड किया, 3 दिन, 4 दिन आपकी बुखार चढ़ रही है। आपको यार ये हो क्या रहा है? बात क्या है? आपके व्यक्तिगत अपनी कोई ये नहीं कि मैं वहाँ वृंदावन जा आया हूँ या पौंडीचेरी जा आया हूँ या ये कर लूँ। मन में ज़रूर रहती है यार वो हो, मन तो हज़ार तरीके की चीज़ें फेंकता रहेगा। और आपके अंदर ये या अरे मेरा वृंदावन तो वहाँ अगर कोर्ट केस चल रहा है, वही वृंदावन है अपना तो, चलो। मन को आप कहते चल भैया, वृंदावन से अब थोड़ा लौटिया, वहाँ चलेंगे अपन तो। तो ये बड़ी अलग चीज़ है। आदमी खुश भी होता है, चलती रहती है इस तरीके से। अंतरंग और भीतर प्रवेश करते जाते हो, माँ की वाणी जो है, आप उसको हमेशा साथ पाते हैं। ये इंटरैक्शन बिल्कुल अलग है, क्योंकि बाहरी आपके पास कोई आधार ही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा ये जो शिक्षा की आप बात कर रहे हो, ये सोच के तो नहीं हो सकती। व्यक्ति तो सोच के ये शुरू कर नहीं सकता। इसमें ये प्रैक्टिसेज़ तो आप कर सकते हो, सोने से पहले जो माँ ने बताई हैं, कई चीज़ें आप कर सकते हो। नाइट डायरी मेंटेन कर सकते हो। आप दिन में क्या किया उसके अंदर शुरू में एक्टिविटी करो और माँ को पुकार लो, ये कर सकते हो। ये सारे काम किए जा सकते हैं, इनमें दिक्कत नहीं है, और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। पहले आप जिस तरीके से थे उसमें अब आपकी हेल्थ भी ठीक हो सकती है, आपको एनर्जी भी महसूस होएगी। ये सारे काम आपके साथ हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये कोई साधना नहीं हुई। इसमें और एक्चुअल साधना अपनाने में तो अभी रात-दिन का ही अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं और बड़ी ईज़िली की जा सकती हैं, पर डिसाइसिवली ये अपना लेना, यही तो प्रॉब्लम है। कल मैं एक ट्रांसलेशन कर रहा था, अब वो ये देखो अब ये कैसी बातें अराइज़ हो सकती हैं, पता नहीं अब ये इस समय प्रासंगिक है या नहीं है। वो मैंने कल डाउनलोड करी क्योंकि मेरे को ज़रूरत थी उसकी। ये सहाना देवी की एक किताब है।
एट द फीट ऑफ श्री अरबिंदो एंड द मदर। तो एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर मेरे को ये चीज चाहिए थी और मैंने इनकी ये ली, तो मैं देखो आपसे शेयर करता हूँ। तो ये जो आप सोच रहे हो ये क्या होता है अंतरंग तरीके से, क्या क्या चीज, और इसके क्या मायने निकलते हैं, क्योंकि ये बात आ गई। अदरवाइज तो खैर ये बात आ ही नहीं सकती थी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। व्यक्ति के बड़ी अलग अलग तरीके की पिक्चर रहती है। तो ये थोड़ा धीरे काम कर रही है क्योंकि यह किताब का नाम क्या है? एट द फीट ऑफ श्री अरबिंदो एंड द मदर। सहाना देवी की है ये। तो किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोई रेफरेंस मेरे को चाहिए था, पहले मेरा काम में लिया हुआ है, इसलिए वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। अब ये देखो, यहां से था। क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या पड़ाव हो सकते हैं। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन हियरिंग दैट गॉड इज ऑल कंपैशनेट एंड इज एन अवतार ऑफ कंपैशन। अवतारहुड के ऊपर कल मैं लिख रहा था, तो उसके अंदर मेरे को ये चाहिए था। व्हेन आई केम टू पौंडीचेरी आई हैड द डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ दैट by the gracious touch of the mother and Sri Aurobindo. During my ashram life of over 56 years, 56 साल आश्रम में रही, they have poured upon me numerous experiences which cannot be shared with all, but I shall reveal one experience and shall then close my casket of reminiscences. मैं तो खाली एक आपको ये बताती हूँ। अभी कैसे बताया जाए, आप डायरेक्टली खाली, आपके तो ब्लैक एंड व्हाइट है तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अरे यार ये बहुत, ये तो इसमें वैरायटी बहुत होती है, इसमें बहुत डिटेल्स होती हैं, कोई ये थोड़ी। A few months after I had arrived here, I started feeling a sort of uneasiness. आश्रम में आने के बाद, because I found that I could no more be moved or touched so much by the name of Krishna, nor could I sing the songs about him as I used to do. पहले कृष्ण के लिए मेरे जो भक्ति थी, मेरे आंखों में से आंसू चल जाया करते थे, चीजें थी। मैंने पहले भी एक आध पर, अब डायरेक्टली आपको मैं रेफरेंस दे रहा हूं। ये love, devotion, tears in the eyes, exhilarating states of the heart and mind were diminishing slowly. आपके पहले तो ये बात हो, love, devotion, tears in the eyes, exhilarating states of the heart, रोमांचित हो जाता है हृदय आपका, अरे एकदम भाव में भर जाते हो, सामान्य तो नहीं है। and mind were diminishing slowly. आश्रम में आने के बाद ये हुआ मेरे साथ तो। and in their place emotions were crystallizing from the very depths around the mother and Sri Aurobindo. अब वो मूर्तिमान वहां है और नहीं हो साहब। अब आपके बार बार रोज आपकी इंद्रियां तो एक है, माँ तो नहीं है, श्री अरबिंदो तो नहीं है। अरे यार तुम उनकी प्रेजेंस को महसूस करने के सारे साधन जुटाओ, न कि उसका खंडन करने के। कितनी मूर्खता की बात है ये। While singing about them, I felt as if all the inner doors had been flung open. The entire inner being came out with an intense feeling which is beyond description. The feeling I used to have while singing bhajans and Padavali kirtans on Krishna were now very much less intense. जो सिंसियर आदमी होगा, तकलीफ इसकी नहीं है कि इनकी मां श्री अरविंद के लिए उठ, एज इफ practically absent, and the change brought about an inner conflict for some time.
कितनी गहरी पीड़ा रही होगी। इनर कॉन्फ्लिक्ट, एक तो ये विचार आना शुरू हो गया, भाई कॉन्फ्लिक्ट किस चीज की? जब भाव मां श्री अरविंद के लिए उठ रहे हैं, तो एक तो कॉन्फ्लिक्ट ये आ गई इसके अंदर सीधे सीधे, क्या मैं इतना बाजारू हूं? भाई कल कृष्ण के लिए थे, आज इनके लिए हो रहे हैं। व्यक्ति खुद को पहचानता तो है ही, और उसमें कहीं कोई खोट थी नहीं, कृष्ण के लिए जो भाव था। पर आज अगर ये इनके लिए मां श्री अरविंद के लिए उठ रहा है, तो कल फिर बाद में ये तो बाजारू मन है, कल कल किसी और के लिए। आदमी शंकित हो जाता है, क्योंकि पहले कभी चैलेंज में आया ही नहीं है, पहले ये समस्या उठी ही नहीं। इसलिए ये जिस तरीके के प्रश्न आते हैं कई, क्योंकि वो कहीं, चलो मान लेते हैं यार हाइपोथेटिकल बात है, यहां आओगे तो सेंस आएगा चीजों का। अब ये कितनी सिंसियर लेडी, क्या इनके भाव रहा होगा, और अब जो वो बिल्कुल खत्म, शुष्क हो गया, आपकी कैसी गहरी चिंता पीड़ा। अबे हुआ क्या मैं ऐसा बाजारू हूं? क्या मैं ये हूं? I thought they are all divine, only different in form and name and aspect. Why then, regarding one, I should have so much feeling and run regarding the other? Why should it diminish? This tormented me for quite a long time. Then I had a splendid experience beyond my expectation while meditating, which removed all my doubts and resolved all my problems. पर अब ये भी एक्सपीरियंस हुआ, आप तो इसको मानते नहीं कि सामने वाला का ठीक है, बैठे बैठे ये एक्सपीरियंस, नहाते नहाते भी हो सकता है, इसमें क्या बात है? इसलिए मैं कह रहा हूं ये रोज आपके साथ कंटिन्यूअस ये एक्सपीरियंस चलते हैं। आप एक अलग दुनिया में रहते हो, और यूं तो क्या अलग दुनिया है? क्या दुनिया है अलग? कुछ नहीं। हाँ भी जाके आए थे, ये बातें तो जितना वर्णन कर रहे हैं, मैं तो खुद जाके आया हूँ वहां, ऐसी तो कोई बात है नहीं। अरे आपकी फूटी पड़ी है, व्यक्ति की फूटी पड़ी होती है। इस जगत के अंदर पता नहीं क्या क्या चीजें देखता है वो, लोग देखता है, चीजें देखता है, भगवान को चूक जाता है, क्योंकि हमारी फूटी पड़ी है। I need not explain the experience. I need only mention that the experience was wonderful, ineffable. I had a vision of Sri Krishna. There appeared before me a radiant image, a gleam with blue light. At once my whole being fell prostrate at his feet with tears flowing, and went on repeating with both my folded hands outstretched, O my Lord, my beloved God. In that utterance, I felt such an unknown, exquisitely sweet feeling of oneness with him that I plunged into a sea of marvelous delight, which took the form of this exclamation: Oh, how intimate, so intimate that in the whole world there can be none so much my own. Nothing more can be spoken about that feeling of oneness and ownness. That feeling of ownness is composed of elements other than those that give us the feeling of any earthly ownness. धरती की कोई भी ये मेरा बच्चा, मेरी ये तो आ ही नहीं सकती। जैसे सावित्री के अंदर एक लाइन है, नियर टू अस देन द नियर वेरी नियरनेस इज सेल्फ। निकटता का सेल्फ भी उसके इतना निकट नहीं है जितना कि वो हमारे निकट होता है। अब ये तो एक कह रहे साहित्य की सी बात है, साहित्य की बात नहीं है, ये चीजें महसूस होती है, और दिन दिन ज्यादा महसूस होती है। मोर नियर टू अस देन नियरनेस इज सेल्फ, सावित्री में है ये। These elements have no existence here, only the divine himself comes. So close that it is he who brings this feeling along with him and infuses it in us. They are altogether of a different order, of a different world, filled with the supernal touch of some rare mood of heaven. Overwhelming me with this inexpressible feeling, he vanished, conferring these benedictions, as if a standing call for the awakening of a new consciousness to the coming dawn of Sri Aurobindo's future supramental manifestation. तो कृष्ण ने उनको क्या कहा? Why this lassitude? I am united with Sri Aurobindo. इसलिए क्यों परेशान हो रही है? अब यहां तक तो इनका एक्सपीरियंस है। I wrote everything to Sri Aurobindo and asked him. ये अब वेरिफिकेशन क्या है इसका? पता नहीं क्या क्या चीजें आ जाए आपके अंदर तो। How shall I, so unfit a person, so poor a sadhika, take this experience? अब कैसे हो गुरु? Have I understood it rightly? अब देख रहे हो इस पे भी डाउट।
He answered, who else can unite with me except Krishna? और मेरे साथ कोई दूसरा। अब यही बात अगर आश्रम में आप कह दो, जिनके ये है कि साहब श्री अरविंद अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, वो तो बहुत एकदम, वो तो उनके गड़बड़ हो जाएगी इससे। चीजें क्या हैं क्या नहीं, गजब बात है ये। तो ये सारी जितनी हम चीजें ये बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल अलग स्तर की है, बहुत डिफरेंट स्तर की हैं। आप यूं ही मान बैठते हैं, अब क्या तो बताया जाए। इन्होंने भी चलो एक चीज बताई, इन्होंने कहा चलो एक तो मैं दे देती हूँ, मेरी कास्केट ऑफ रेमिनिसेंसेस उसके अंदर से, बाकी तो जो है सो है। और यूं आप उस व्यक्ति से मिलो तो आपके ठीक है, बता रही थी बातें, बाकी तो क्या। अब ये सोचो, ये जीवन आपके लिए कैसी निधियां, और आप इसके लिए प्रवेश करते भी नहीं। आप में ये एक भी आपको ये मिले ही नहीं है, कोई सी भी बात, एक ऐसी चीज नहीं हो आपको कि कृष्ण दिखते हो या कुछ नहीं नजर आता आपको, तो भी ये कोई कारण नहीं है, क्योंकि क्लैरिटी तो है। और वो क्लैरिटी इतनी जबरदस्त है, आप कहते तेरे को मिल, मेरे को जरूरत ही नहीं है इसकी। ये सर्टिट्यूड आ जाता है कि मेरे को जरूरत ही नहीं है, ये लाइट दिखना या ये साउंड दिख आना, कोई पिक्चर दिखना है ही नहीं। कोई टाइम यदि आपके मन में भी आए, यार ये सारे लोग कह रहे हैं ऐसा है, अच्छा लगता है, सुनने में भी लगता है, यार मेरे को दिखे तो क्या बुरी बात है इसमें, ये एक्सपीरियंस हो जाए तो इसमें क्या बुरी बात है। आपकी डीप डाउन सिंसियरिटी कि वो आपको तुरंत आके कह देगी, यार तू तो अभी भी मार्केटिंग कर रहा है या शॉपिंग अराउंड कर रहा है, ये क्या मतलब है। जब दे चुका अपना जीवन, ये सर्टिट्यूड बाहरी कोई भी सोच से समझ से इनसे नहीं आ सकता। सोचिए क्या ग्राउंड है आपका। और ये कोई ऐसे नहीं कि आप खाली हवा के अंदर हो, साहब एक विचार आ गया उसके ऊपर आपने जीवन, ये नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता ये। अब ये ग्राउंड को, इसको कम्युनिकेट कैसे किया जाए, ये वाली सारी निधियां हमारे अंदर हैं, साइकिक के पास ये सारी हैं, ये हर बच्चे को मिलनी चाहिए। उसके जीवन में अब क्या वैभव आएंगे, क्या चीजें नहीं आएंगी, वो डिसाइड करेगा। आप उसको बता रहे हो कि जगत ऐसा रंग कर रहे हो, अरे जगत तो वो है जो उसकी अंतरात्मा लेके आई है देखना, वो तो वो देखना चाहेगी। इतना तो समझो कि उसमें उसको जिन चीजों की आवश्यकता होगी खुद क्रिएट कर लेगी। इसका प्रमाण है हमारी भारतीय संस्कृति। यदि तुम, ठीक है यहाँ तक, आगे चलें अ, या कोई इसमें आपके समझ में आ रही कोई चीज। समझ में तो आ रही है, और ये एक बिल्कुल ही अलग मतलब बात हो गई, मतलब अलग एक एटीट्यूड की बात हो गई ना, कि मतलब हमें क्लियरिटी हम उसके लिए कर रहे हैं ना, हमें आनंद से मतलब है ना और किसी चीज से मतलब है। हाँ मतलब न मेरे को इससे कि मेरे को एक्सपीरियंस आ जाए, आपके यार किसका एक्सपीरियंस, तेरे को जितनी ऐसे क्लैरिटी जनरली चाहिए। जनरली भैया अगर आदमी चलता है तो ये सब तो सोच कर चलता नहीं है कि एक्सपीरियंस मिले, ये मिले, वो मिले। अगर क्लियरिटी है तो बस उसी पर आगे बढ़ते जाते हैं। आती नहीं मैं है। इससे ये रिलेट करने की कोशिश कर रहा था। जैसे अभी हम लोग भारतीय संस्कृति में पढ़ रहे थे कि जितने भी महान काम हुए हैं, और जो प्रचंड प्राण शक्ति में पढ़ रहे थे कि जब तक आनंद अंदर से ना प्राप्त हो तब तक वो उस तरीके से काम हो नहीं सकते। हम्म और अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि हम उसके लिए नहीं काम करते, बस हमारे अंदर क्लैरिटी हो गया, हम करते चले जा रहे हैं। हम्म। तो वहां जो बात हुई और अभी ये जो एटीट्यूड की बात हुई, इसमें तो मतलब ये उससे ऊपर के एटीट्यूड मुझे लग रहा है। वहां था हाँ कि ये एक आप अंदर से इसमें आए। आनंद आ रहा है। हम्म। बिल्कुल भाई, आनंद की भी तो ये है ना, आनंद मतलब क्या, आनंद क्या होता है। रोज आपको, अभी आप क्या सोच रहे हो, परिवार के अंदर आप भोजन पका रहे हो, तो ये है क्या रोज आप खुश, आनंद मतलब ये हंसते हंसते बना रहे हो यार, आखिर ठीक है, टाइम हो गया, आपके लिए एक नॉर्मल सी बात हो गई है। रोज इसके अंदर क्या है साहब, मेरा मित्र आया, उसके लिए एक दिन तो चलो आपके है, वो आ रहा है, उसकी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसमें चलो एक दिन हो गया। और आप जब रोज ही उसके साथ हो, रोज खाना पका रहे हो, रोज आपके लिए, तो व्यक्ति के लिए ये जो आनंद वाली चीजें आपके लिए तो रोज का सा काम है, हर मिनट का, हर घंटे का। आप क्या सेलिब्रेट करोगे, दूसरे के लिए सेलिब्रेशन है ये।
क्योंकि उसको बेचारे को एक रेयर सी चीज़ है, इसलिए आप कह रहे हो मेरे को आनंद आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि आप धूप से परेशान हो। आप इतनी तपती धूप से इतने परेशान हो कि पहली जो घूँट लेते हो आप कह रहे हो वाह! तृप्ति मिली इसके अंदर। तो ये आनंद वगैरह की बात है। जब आप कर ही वो ही काम रहे हो, तो बार-बार, बार-बार अरे भई ये सारी चीज़ें आप उसमें क्या प्राप्त कर रहे हो, बात तो इसकी है ना। जब आपको इतनी क्लैरिटी है, साफ-साफ है, इसमें क्या आप कोई और दूसरी चीज़ हाँ, उसका जब खंडन करने वाली आती है कोई चीज़, तब तुरंत आपको पता चल जाता है, अरे! अपन तो माँ की गोद में रह रहे हैं। अपन जिस वैभव में रह रहे हैं, जिस कृपा के अंदर रह रहे हैं, वो ज़बरदस्त है। तो थोड़ी-सी महसूस होती है, अदरवाइज़ तो उसमें हो आपके लिए वो नॉर्मल सी बन जाती है। वो आपके लिए कोई कोई विशेष चीज़ या ऐसी आ सकती हैं चीज़ें, पर ये नहीं कि आप साहब अब जो श्री अरविंद के पास रह रहे थे, ये इवनिंग टॉक्स विद श्री अरबिंदो या फिर बाद में ये जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, उसमें क्या है मतलब भई एक्चुअल में वो जब उनके साथ रह रहे होंगे, हाँ, ठीक है, बातें हैं, चीज़ें हैं, प्रश्न हैं, उनका उत्तर है, श्री अरविंद है, पर आप उनके पास बैठे हो भई, क्या करोगे अब उस अब आपके मुद्दे प्रैक्टिकल बन जाते हैं, आधार चेंज हो जाता है। आपके ये हम खूब इतना मस्ती करेंगे शादी में, ये है, हो गई बस अब। अब या हम इस इवेंट में खूब ये करेंगे, वो करेंगे, हो गया वो। अब तो ये बार-बार ये जो बातें आती है, ये व्यक्ति बेचारा क्योंकि इतना परेशान रहता है, उसको लगता है यार इसके अंदर हो जाए, इसमें भी आनंद मिल जाएगा। ये इन टर्म्स पे नहीं है, बहुत डीप डाउन है ये और आपके लिए इस चेतना के अंदर निवास करना, भई आपको सुबह उठ के और ये एक्सप्लेन ये करना है और ये एक तो ये जब आपकी बात सीरियसली सामने वाला पहले तो आपको गलत इसलिए नहीं बोलना चाहिए। माँ श्री अरविंद के शब्द आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो इसके प्रति आपकी जो निष्ठा है, इसमें नहीं भी गलत बात तो नहीं। एक तो ये कि मैं सही-सही एक्सप्लेन कर दूँ, बस। ये एक एटीट्यूड पर इसमें तो इसकी जान निकल गई, इसकी जो खुशबू है वो तो चली गई। एक ये कि मेरे को इसमें इतना रस आ रहा है, अरे वाह! क्योंकि इसके अंदर माँ श्री अरविंद की नज़दीकी महसूस हो जाती है। इससे जो भीग के कोई चीज़ आएगी, एक ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती है। अब कितनी-कितनी सारी चीज़ें इसमें एक साथ हो सकती हैं, खाली इसमें। आपके जीवन को चेंज कर देगी एक-एक एक्टिविटी ऐसी। एक लिखने की एक्टिविटी मैं कब से कहते आ रहा हूँ, आप महसूस कर सकते हो वो खाली एक्टिविटी नहीं है। इसी तरीके से आप कोई भी एक करके देखो उसका कितना अंतर आता है आपके बीइंग के अंदर। भई आप ये देख रहे हो कि अगर आप उसको पेन डाउन करने की कोशिश करो, कितना फ़र्क आता है ना? ये तो आपने देखा है, ये तो आप देखते ही हो, क्यों विवेक? हाँ भैया। तो वैसे ही जो मैं ये कह रहा हूँ वो चीज़ें बड़ी अलग तरीके की हैं। अब वो कहीं किस तरीके से जाए इसलिए मैं तो कह रहा हूँ मार्ग के अंदर आके उस पे चलना ही आप इसको बार-बार देखोगे तो इन्हीं चीज़ों के अंदर कितनी और चीज़ें भी निकल के आएँगी। तो ये सीधे-सीधे शब्द भई आप डाइजेस्ट करके कोई चीज़ दे रहे हो। अब क्योंकि वो वैसी नहीं है, जो बड़े पांडित्य के शब्द हैं, फिलोसॉफिकल शब्द हैं, वो आप काम में ही नहीं ले रहे। वो तो इसलिए क्योंकि व्यक्ति की क्लैरिटी होती नहीं, सुनी-सुनाई बातें हैं, हमने सुन लिया था। या फिर दूसरे आजकल आपके कथाकार वो तो सीधे-सीधे बिज़नेसमैन हैं, अच्छा बिज़नेस है। उनको मतलब नहीं है वो इधर-उधर की कहानियाँ कह-कहा के, नहीं तो सुनने वालों को मतलब उनकी क्लाइंटेल तो इसलिए चलती है। दूसरों को मतलब उस चीज़ से एक्चुअल इस जीवन से मतलब किसको है कि उठा के दो अपने आप को। इसी से क्रिएशन हो सकता है, अंतरात्मा आपको जो कह रही है, आप और कोई दूसरी आपके बीइंग में प्रवेश करने दे ही नहीं सकते। बस आपके बीइंग में ऐसी ट्रांसपेरेंसी है कि मन, प्राण, शरीर कुछ भी कोलाहल करते रहो, हल्ला करते रहो, आपको पता करना तो तेरे को भैया यही पड़ेगा। जैसे भई घर के ऊपर बच्चा है या बहू है, वो मुँह टेढ़ा-मेढ़ा ज़रूर कर ले भई मेरी अब वो आके आपसे चाहे शिकायत कर लेगी, कोई भी चीज़ कर लेगी, पर पत वो शिकायत खाली इस चीज़ के रिपरकशंस हैं, वहाँ उसका बस चलता नहीं।
कि वहां तो पिताजी के सामने बस चलानी, वो तो कहेंगे वहीं बैठना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा। दूसरे आके दूसरों से कुछ भी करते रहो, काम तो उसको वही करना है। तो आपके बीइंग की कोई सुनी नहीं जाती। वो तो माँ आप पे अधिकार कर लेती है, आपसे जो करवाना है वो करवाती है। आपकी बड़बड़ाहटें करते हो, आपकी मूर्खता है, नहीं करते आप उसमें अरे माँ कुछ कह ही रही होगी। ये नहीं आप समझते हो कि आप बाहर से काँप जाते हो, अरे यार ये क्या इंडिकेशंस दे रही है माँ। ये थोड़ी है कि आप काँपते नहीं हो, ये क्या करवा रही है। इसकी बजाय कितना अच्छा होता कि हम भी इस तरीके की शिक्षा, हम भी आराम में आ जाते, बच्चे भी, पेरेंट्स भी आराम में आ जाते, बच्चे भी और हो जाते। कर ले कौन? माँ करने दे तो करें। समस्या तो ये है, इसलिए इतनी का निष्कर्ष ये है कि यदि आप ये शिक्षा व्यक्तिगत तरीके से करना चाहते हो या कोई व्यक्ति करना चाहता है, ये नहीं हो सकती। इसीलिए ये नहीं होती। ये इसीलिए नहीं होती। बस सीधी-सीधी बात ये है कि आप अपने रिसोर्स के ऊपर ये नहीं कर सकते। आपके पास अंतरात्मा जब तक नहीं है और वो परमात्मा को दे चुकी नहीं है अपने आप को, जब वो दे ही चुकी तो आप अपने हाथ में थोड़ी हो। वो जो पढ़ाएगी वो पढ़ाएगी, वो जो करवाएगी सो करवाएगी। ये एक प्रैक्टिकल ग्राउंड है, ये मैं कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं कर रहा। ये दूसरे को लगती है फिलोसॉफिकल। तो फिर कॉन्क्रीट आधार क्या रहा शिक्षा का? अरे मैं कह रहा हूँ आपके पास तो कॉन्क्रीट आधार है ही नहीं। आपके पास तो आधार ही नहीं है। आप तो ये मान ही रहे हो कि शिक्षा ने अभी तक कोई सुखद चीज़ नहीं आपको प्रदान करी। तो जो कमी उसकी शिक्षा की हमारी वाली पद्धति के अंदर रह गई, उसको आप चैत्य वाली से थोड़ा-सा उसमें जो कमी रह गई, थोड़ा-सा इसको पूर्ति कर दो। हम जो नहीं कर पाए, बाकी तो तुम उसकी पूर्ति कर दो। अरे तो ये तो खंडन है। जैसे दामोदर के अंदर वो बोल रहे हैं, इट विल एक्ट ओनली इन कंडीशंस ऑफ लाइट एंड ट्रुथ। परमात्मा का काम लाइट और ट्रुथ के अंदर काम करेगा। आप उसको फॉल्सहुड के अंदर कि इतना काम तो माँ मैंने कर दिया, थोड़ा-सा इसके ऊपर रंग करने का, पॉलिश करने का काम तू कर दे। तो इफ इट वर टू यील्ड टू द डिमांड्स ऑफ द फॉल्सहुड, अगर ये यील्ड करती डिमांड्स ऑफ फॉल्सहुड, तो वो तो अपनी ही उद्देश्य का खंडन कर रही होती। ये बात चाहे कितनी भी कहो, मैं तो बार-बार, बार-बार, आप तो इसका उत्तर नहीं दे रहे, अरे मैं तो पहले दिन से ही इसका उत्तर दे रहा हूँ, मैं तो कह ही यही रहा हूँ, पहले दिन से। मैं तो अपना अनुभव और जिस आधार पे खड़ा हूँ, वो गूँथ के दे रहा हूँ। मेरे को कन्विक्शन था लंबे समय तक, पहले मैंने टटोला कि अपन इसके लिए कॉम्पिटेंट है भी या नहीं। आप लोगों ने कहा भी ये करना चाहिए, मैंने कहा भी पहले तो ये टटोलो, अपन कॉम्पिटेंट हैं क्या? भीतर से लगेगा तो करेंगे, नहीं लगेगा नहीं करेंगे। तो ये ऐसे नहीं हो सकती। अगर अल्टीमेटली बात करें, आपके बीइंग के ऊपर इतना अधिकार माँ का आ जाए, आपकी सोच समझ आपको पता है, ठीक है भैया, मंसूबे बनाते रहो, खूब प्लानिंग करते रहो। आप भी हँसते हो, ठीक है, जो है सो। अब किससे कहो ये बातें? कितनी गहरी पीड़ा रही होगी इसके, सहाना देवी के, क्या कह ले इसके विषय में? कैसी ऊपर नीचे रही होगी। ये तो लेटर लिख दिया उसने श्री अरबिंदो को, और फिर भी उसकी भौतिक प्रकृति ने स्वीकार कर लिया होगा, नहीं कर लिया होगा, रह के चीजें नहीं उठी होगी। अब ये मुद्दा ही सामान्य व्यक्ति के नहीं उठता, जो वो बात कर रही है। तो जगत कुछ और है, शक्तियां कुछ और हैं, चीजें आप जो सोच रहे हो उससे बिल्कुल अलग हैं। ये थोड़ा सा भी एहसास आ जाए, तो इस जगत के बारे में जितना आप सीरियस हो रहे हो उतना तो नहीं होगे। बस इतना अगर आ जाए तो भी बहुत बड़ी रिलीफ है, बहुत ज़्यादा बड़ी रिलीफ है। अभी तो ऐसा लग रहा है कोई सुनवाई है ही नहीं, है ही नहीं। जैसे हमने पढ़ा था कि फ्रांसीसी क्रांति, न तो विश्व उस समय तैयार था, न आज तैयार है। जबकि आपको लगता है यार इसमें बात क्या है? इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, हाँ भई, सारा जगत तो जिसका जो होता है तुरंत कि भई ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर जने को फ्रीडम है। फ्रीडम मेरी जो लोअर चीज़ें हैं उनको फ्रीडम, ना, कभी नहीं। माँ कह रही है ये एक प्रचलन में अभी तक भी मनुष्य जाति ये नहीं समझ पे आई। अपना-अपना विचार, बाहरी व्यक्तिगत जो आपके जो कंडक्ट है उसमें तो आप कहोगे ना ये नहीं चलेगी। मेरे मन में आया तो मैंने किसी की भी हत्या कर दी।
मानवता के नाते ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर, ये बात तो मनुष्य जाति की समझ में आ गई। विचार के स्तर पे नहीं समझ में आई। सारे कह रहे अपना-अपना विचार, मेरी बात है ये तो। मैं कह रहा हूँ मेरा अपना विचार, देविका जी कहे मेरा अपना विचार। माँ कह रही है इसकी भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो क्या मतलब हुआ इस बात का? ये हम यात्रा करते हैं, देखते हैं इसके जो मायने निकले, जो भी निकले, पर अभी तक तो इसकी कोई सुनवाई नहीं है। अभी इसकी कोई दूर-दूर तक कोई सुनवाई ही नहीं है। ये अब नेक्स्ट तो अपन कल लेंगे। कल अपना ये अच्छा कल तो क्या लेंगे, बस यही बचा ये तो खत्म हो गया। ये मैं पढ़ देता हूँ। यदि तुम में से हर एक अपने चैत्य पुरुष को पा सके और उसके साथ एक हो सके, तो सभी समस्याएँ हल हो जाएँगी। चैत्य पुरुष मनुष्य में भगवान का प्रतिनिधि है। तो बात यह है समझे, भगवान कोई दूरस्थ या अप्राप्य नहीं है। भगवान तुम्हारे अंदर हैं, परंतु तुम उनके बारे में सचेतन नहीं हो, बल्कि तुम अभी वे एक उपस्थिति की बजाय एक प्रभाव के रूप में ही कार्य करते हैं। कोई प्रभाव उपस्थिति नहीं, प्रेजेंस कहाँ है? यह एक सचेतन उपस्थिति होनी चाहिए। तुम्हें हर क्षण अपने आप से यह पूछ सकना चाहिए, क्या है, कैसे, भगवान इसे किस तरह देखते हैं? इसलिए मैं कह रहा हूँ मुद्दा हमारे लिए प्रैक्टिकल हो जाता है, फिलोसॉफिकल नहीं। इसलिए जितने वर्णन है ये सारे के सारे, ये मैं सोच के थोड़ी कर सकता हूँ। ये एज़ इफ अपन कोई चीज़ में प्रवेश करते हैं, उसको टच करते हैं, वो चीज़ सामने नज़र आती है। अब नज़र बोलते तो आपको लगता है मेरे सामने कोई जैसे वीडियो चलता है, वो चलता होगा। मेरे को भी अजीब लगता है इन शब्दों को काम में लेना, कि मैं भी अपने आप को देखता हूँ यार अपन किस बैकग्राउंड से आए हैं, क्या है ये, अपन बोल क्या रहे हैं, अजीब लगता है सारा। और ठीक है अब जो है सो है। एक ऐसा है पहले भगवान कैसे देखते हैं और फिर भगवान कैसे चाहते हैं और फिर भगवान कैसे कार्य करते हैं। और ये कोई अगम्य देशों में जाना नहीं होता। कोई ऐसे जो अगम देशों के अंदर चले गए साहब, बल्कि ठीक यही होता है, यहीं मतलब इस जगत में केवल अभी के लिए सभी पुरानी आदतें और व्यापक निश्चेतना एक प्रकार का आवरण रखी हुई हैं, जो हमें देखने और अनुभव करने से रोकता है। तुम्हें तुम्हें उसे उठाना, तुम्हें उसे ऊपर उठाना होगा। अगर चैत्य शिक्षा को आप अल्टीमेटली बात करो, तो आपके ऊपर ये पूरा आवरण है। आप आवरण उठाने की बात नहीं कर रहे। इस शिक्षा जो सामान्य शिक्षा है, उसमें तो आप ये कहो इस आवरण को और बढ़ा दो, और बढ़ाओ। हम कह रहे हैं ये आवरण है। वस्तुतः तुम्हें सचेतन यंत्र बनना पड़ेगा, सचेतन भगवान के बारे में सचेतन। यंत्र क्या, अभी तो स्वीकार ही नहीं करते उसकी सत्ता को। यंत्र तो तब बनो, अभी तो आप अपने ईगो को स्वामी बना लेते हो। सामान्यतः इसमें पूरा जीवन लग जाता है, या कभी-कभी कुछ लोगों को कई जीवन लग जाते हैं। हमसे लोग ये प्रश्न करते हैं कि आपके पास कितना समय लगेगा? अब ये इसका उत्तर देख लो, ये यहाँ वर्तमान स्थितियों में तुम इसे कुछ ही महीनों में कर सकते हो, क्योंकि वे लोग जो जिनमें तीव्र अभिप्सा है, वे कुछ महीनों में ही इसे कर सकते हैं। ये बात अपनी पूरा जो साइकिक को लेके अपनी चर्चा चली थी। अब आज ये जो आया है सहाना देवी का और है, ये किसने कितने पर्सपेक्टिव नए खोल दिए। सारी चीज़ें कितनी एकदम, ये अपना जो अपने लेके चले ये साइकिक शिक्षा है। अब यूँ तो सारी बातें कह दी गई हैं। बार-बार शुरू से लेके आप इसको करते रहिए तो इसमें और प्रवेश होगा। अब इसमें 2 मिनट और ले लेंगे अगर आपको इसमें ये सारी जो यात्रा करी, कि अब इससे आगे तो और टेक्स्ट नहीं है। यूँ तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, पर अब इतना तो नहीं हो सकता। अब तो इसका मंथन और इसको इसके पॉइंट्स बनाना आपके लिए अब इसमें क्या है, वो यदि प्रश्न हो, उसके लिए अपने जो इंडिपेंडेंट सेशंस अपन लेते हैं, या जो उसमें एक्स्ट्रास में जो होते हैं ना, भी इससे संबंधित, जैसे अपन किताब के पीछे अपेंडिक्स देते हैं कि साहब ये यहाँ तो नहीं, ये अलग से अपेंडिक्स है, इसको देख लो। ये पूरी चर्चा यहाँ निष्कर्ष के ऊपर अपने को लेके आई है। और ये स्वतः ये सारा प्रोग्रेशन एज़ इफ कोई सोच के कोई विचार करके थोड़ी हुआ है।
ये शिक्षा आपके सोच समझ पे, अल्टीमेट निष्कर्ष इसका यही है कि आपके बीइंग के ऊपर जब माँ श्री अरविंद इतना अधिकार ले लेते हैं कि आपकी सोच समझ आपके हाथ में नहीं रहती, तब आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और कोई आपके पास इसका कोई आधार है नहीं। बस सीधी बात ये है। अब कोई इसमें बात है क्या देविका जी? नहीं पंकज भाई, एज सच कुछ है नहीं बात। पर जहाँ से हमने शुरू किया था उससे यहाँ तक आने में तो कुछ यात्रा तो तय हुई ही होगी। कितनी सारी चीज़ें अब क्लैरिटी आई होंगी। सबसे पहले तो ये समझ में आया, समझ के ये मतलब ये फील हुआ कि भाई हमारा पर्पस क्या आने का। अगर मेरा पर्पस मेरे लिए है, मेरी साधना, मेरे अपना, तो वो फिर तो वहां पे सारा स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। अगर मेरे एग्जिस्टेंस ही या मेरा पर्पस ही है कि माँ शेरविन के लिए, किस पर्पस के लिए आए हैं, एग्जिस्टेंस किसके लिए है, उनके लिए, तो फिर बात अलग हो जाती है। बट इस चीज को डीप रियलाइज करना भी, क्योंकि ये तो हुँ, अभी भी पार्ट है जो हुँ, रियलाइज, पूरी तरह से हुँ। तो रियलाइजेशन नहीं है। हाँ, मगर हाँ, एक पर हुँ, कुछ क्लैरिटी ये हुई है कि भाई हम आए किस लिए। बेसिकली जहां अगर स्वाद अपने लिए आ रहा है, कि स्वाद माँ शेरविन के लिए आ रहा है, ये इस दो चीजों में बहुत डिफरेंस है। कि हुँ, भाई हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए एंजॉयमेंट है, या हम माँ शेरविन के लिए कर रहे हैं। हुँ, अभी ये टेस्ट को भी मतलब ये तो भी स्टार्टिंग ही है जो मैं कह रही हूँ, इसीलिए मेरे को इसको एक्सप्लेन करने में भी दिक्कत आ रहा है, क्योंकि जो मैं कह रही हुँ, हूँ उसको भी मैंने पूरी तरह से रियलाइज नहीं करा, हुँ। बट स्टार्ट करा है। हाँ, नहीं, शुरू, नहीं, पर आप ये देखेंगे कि शुरू में अब में एक्सेप्टेबिलिटी का बहुत फ़र्क पड़ गया। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। पहले तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। अभी तुरंत में अप्रोच में अब माँ श्री अरविंद का कोई चीज़ आप देखोगे, अप्रोच तुरंत ही चेंज हो गया, एकदम चेंज हो गया। जी, इस आधार के ऊपर जब आप आकलन करोगे, तब आप कह दोगे यार इसका शिक्षा से क्या लेना-देना है? एटलीस्ट विचार के ऊपर तो एक क्लैरिटी आएगी और फिर बाद में ये सारे आपको हेल्प करेंगे, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं। अब इस आधार पे पहले से बार-बार, बार-बार मंथन करना, आप कितना समय उसके अंदर गुज़ार सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब बिल्कुल कल 5 से 6 वाला तो आप अपना आप सीधे-सीधे अपना जो रेगुलर है उसके ऊपर अपन आ गए, 5 से 6 नहीं होगा अब। ठीक है। और इवन एजुकेशन सिस्टम में भी पंकज भाई, कि पहले ये था कि नहीं, ये इसको बहुत इम्पोर्टेंस दे रही थी, बट ये है कि अगर जो पर्सन है वो खुद स्ट्रांग हो जाएगा, बच्चा ही स्ट्रांग हो जाएगा, तो उसके लिए ये सब पढ़ना तो बहुत आसान है। उसके लिए तो कुछ भी नहीं है अगर उसने कोई इन्फॉर्मेशन ली, बट उसका अगर साइकिक टच है, उसको उसके अंदर सिंसेरिटी है, उसके अंदर एंजॉयमेंट है टूवर्ड्स इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए तो ये कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है कि अरे सच्चे उत्तर देगा देविका जी। जो स्थितियाँ हैं, आज जो विश्व की स्थितियाँ हैं, अभी समस्या क्या आ गई, जो श्री अरबिंदो लिख रहे हैं सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट और इन चीज़ों के अंदर, तब विज्ञान की जो समस्याएँ थी, फंडामेंटली श्री अरविंद ने उसके बारे में बता दिया, पर वो चीज़ें उस समय थी ही नहीं। वो समस्याएँ उनके सामने वैसी उस तरीके से उन रंगों में नहीं थी। आज सवा सौ साल बीत रहे हैं, हमारे सामने वो स्थितियाँ जो कुछ ऐसी रख रहे थे संभावनाएँ, वो आज घटित हो रही हैं। तो आप माँ श्री अरविंद से जुड़ के और वो आपके हृदय में जिस तरीके के उत्तर, उनकी लाइन को आगे लेके चलना पड़ेगा। और किस सिक्योर ग्राउंड पे लेके चलोगे जब आप ये जानते हो कि आपके माध्यम से माँ के अलावा और कोई दूसरी चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती। अभी तुरंत में आप खाली सिक्योरिटी ढूँढते हैं। व्यक्ति जो भी माँ श्री अरविंद से ओपन है, तो अभी अगर कोई ओपन है, तो वो ये ढूँढता है इस बारे में माँ ने क्या कहा है? अरे! पर वो तो तब कह रही हैं, कब 100 साल होने आए इन बातों को, या एटलीस्ट कम से कम 60-70 साल हो रहे। जब माँ ने ये कहा कि पिछले 100 सालों से या उससे ऊपर से मनुष्य जाति एक रोग से, जिसको उपयोगितावाद कहते हैं, उससे ग्रसित है, यूटिलिटेरियनिज़्म, और वो बढ़ता जा रहा है और इससे बच्चे भी अछूते नहीं है, ये बात कब कह रही है माँ? तो आज तो स्थितियाँ एकदम ऐसी आ गई कि अब तो करो या मरो, मतलब यहाँ तो फिजिकल एक्जिस्टेंस तक की आपके यहाँ आ रही है समस्याएँ। इसमें ये आपको सच्चा
जो कोई इसका उपचार क्या होना चाहिए, इसमें माँ श्री अरविंद की वाणी क्या है, आप जब उनको आत्मसात करें, आपकी खुद की कुछ रहे ही नहीं, ट्रांसपेरेंसी हो, तो व्यक्ति सामने कौन से में इन स्थितियों में कैसे रिएक्ट करना होगा। भाई घर के अंदर आपके आग लग गई, उस समय आप पोथी पकड़ के कि इसमें ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, अरे ये थोड़ी, अब तो आपको अपने ज्ञान को प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा भाई। स्थितियां वो नहीं है, स्थितियों ने एक बिल्कुल विकराल रूप ले लिया है जो उस समय थी नहीं। उस समय ये स्थितियां नहीं थी। श्री अरविंद ने सारी फंडामेंटली तो बताई है, पर अराइज ही नहीं हुई थी वो चीजें। ये लाके यहां इस मुहाने के ऊपर खड़े कर देंगी आपको। अब तो प्योर आपके परशूट मां श्री अरविंद का वो ही कोई आशा है, ये विश्वास तो आ ही जाना चाहिए। अगर ये नहीं है तो हमारे पास समय है नहीं। एक्चुअल में जिस तरीके की चीजें हैं, जो मां श्री अरविंद ने कहा, प्योर उसका परशूट ही एक एकमात्र आशा है। हाँ, कितना कर पाते हो नहीं कर पाते हो विवेचन इसका, आप तो पूरा सफिशिएंट जवाब नहीं दे रहे। अरे तो जब सफिशिएंट क्या होता है, प्रयास ईमानदारी का है या नहीं, हाँ वो तो ठीक है। भाई ये कह के, क्योंकि व्यक्ति के अपने एजेंडाज होते हैं और कहीं विकल्प नहीं है, आप दे रहे हो उसको, हम वो पूरा सफिशिएंट नहीं है। आप कहना क्या चाहते हो, आप खुद ही अपनी चीज के अंदर जनरली जो ऐसा कहता है, आप देख सकते हो कि वो तो खुद भ्रमित है। और व्यक्ति कर भी क्या सकता है, उसको जितने जो माँ दे रिसोर्स जिस तरीके से लगा दो बस अपने आप को, यही तो कर सकते हो। और कर भी क्या सकते हो, क्यों देविका जी? हाँ जी, बिल्कुल। यही किया जा सकता है, मतलब और क्या कर लोगे आप? और वो भी इसलिए क्योंकि माँ आपसे ये चाह रही है, बस। ये नहीं कि आपके पास वो रिसोर्स, और माँ चाह रही है ये, माँ जो करवाती है वो ठीक है। एक समय मैं करिकुलम डिजाइन कर रहा था, मैंने बहुत जगह के अलग अलग स्कूल्स के क्या किस तरीके से है और है, जिसमें एक अच्छी स्कूल वो जो बॉम्बे की है वहां की वो मैंने मंगाई। पहली क्लास में ये पढ़ाते हैं, दूसरी में ये पढ़ाते हैं, पूरा उनका मैंने पूरा आगे तक का। फिर उसके ऊपर कुछ हमने इंग्लिश की मैंने तैयार भी करी और भी करी। फिर की कोई दूसरे काम में लगा दिया माँ ने। वो कुछ एक सीरीज मैंने बनाई थी बच्चों के हिसाब से, उस पे काम करते रहते वो। ये सारे करने के हैं भाई, ये काम होने के हैं, पर कोई और दूसरा इसमें आए नहीं। आप इसको अकेले ही कर लो, तो आप सारे ही काम अकेले कर लो, ये तो इलविल की सी बात हो गई। ये हमको महसूस करना पड़ेगा कि माँ श्री अरविंद के अलावा और कोई आशा है ही नहीं, बस। और इसमें अपनी-अपनी भूमिकाएँ, माँ आपको अपनी भूमिका तय करके दे देगी। वर्तमान में तो आप अपनी सोच समझ की हाईएस्ट जो भी है, उससे शुरू करते हो, फिर वो अपने हाथ में ले लेती है आपको, और जैसे चलाए वैसे चलाए, हो गया काम आपका। वो दुनिया में प्रलय ला रही है तो हमको क्या आफ़त आ रही है? ऐसी क्या आफ़त आ रही है भई? वो हमसे जो करवाएँ सो करवाएँ। ये है साइकिक एजुकेशन, या ये आप स्पिरिचुअल कह सकते हो या सुप्रामेंटल कह सकते हो, कुछ भी कहो इसको। यही जीवन का उद्देश्य है, यही शिक्षा का उद्देश्य है। इससे हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। कैसे जो है माँ हमारे बीइंग के ऊपर पूर्ण अधिकार कर ले, और पूर्ण मतलब पूर्ण, बस। आपके ये कंसिडरेशन भी नहीं हो जाओ बंद, हमको क्या आफ़त आ रही है इसके अंदर? अगर ये शिक्षा केंद्र बंद हो जाता है, हमको कौन-सा ये कुछ दे के जा रहा है भई? माँ को चलाना है, माँ चलाएगी, नहीं चलाना है, नहीं चलाएगी। लोग आके वैसे बड़े विस्मय में होते हैं, इतने आपके पास ज़मीनें, इतना स्थान, बच्चे मुट्ठी भर नहीं है आपके पास, लोग मुट्ठी भर नहीं। हमको भी लगता है यार, ये तो हम थोड़ी लिए आए हैं किसी को, और वो ये निर्माण जो आगे कर रहे हैं, वो जो करवा रही है, सो करवा रही है। सब टोटल उसके ऊपर है। जब आप छोड़ देते हो तो आपके ऊपर है ही नहीं ये सारा प्रेशर। हाँ, गंभीरता से काम करते हो, ऐसे करते हो कि ये आज आपका लास्ट दिन है, सारी बातें हैं। पर ये नहीं कि आप कोई कोई इसका ये परिणाम आएगा, ओरिएंटेशन ये नहीं रहता। आपके भीतर ये हो जाता है, माँ खुश है क्या इस बात से? वो है तो फिर और क्या परिणाम चाहिए, और दूसरा परिणाम हो क्या सकता है? जगदम्बा जिस चीज़ से खुश है, और इस शिक्षा का कोई दूसरा परिणाम नहीं है, इससे क्रिएशन होगा तो अच्छी बात है। अगर उसका मूवमेंट प्रलय की ओर है, तो आपको क्रिएशन अलग से कहाँ कर लोगे आप? भगवान जो चाहेगा वो ठीक है, बस। ये हम इसके ऊपर
यहाँ तक कंक्लूजन इसका ला सकते हैं। और हमको लगता है भी माँ श्री अरविंद आगे उनकी जो भी बात है, इसके लिए कैंडिडेट तैयार करने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये व्यक्ति के अपने जीवन के लिए, सामूहिक जीवन, अगर आप पूरे राष्ट्र, विश्व की भी बात करो, मनुष्य जाति की भी करो, श्री अरविंद के अलावा होप है ही नहीं। तो इसके अंदर तो आप कुछ भी तैयार करो, पर ये वाली चीज़ तो तुरंत के लिए, जीवित रहने के लिए ही ज़रूरी है। ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगी, उस दिन प्रश्न चेंज हो जाएँगे, बातें ही चेंज हो जाएँगी। ये बात समझ में आती नहीं बस। हमको यही बात समझ में आती है, यही नज़र आता है। तो जितना और इसमें प्रवेश करते हो, उतना और क्लैरिटी नज़र आती है। यहाँ हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है जी, देविका जी, विवेक, हाँ, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। परफेक्ट कंक्लूजन। है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। जब विवेक? स्टार्ट किया था, जब हाँ पंकज जी। भाई स्टार्ट किया था, तब माइंड में यही था कि जो एजुकेशन से रिलेटेड, कि हमारे सिक्योर्ड ग्राउंड्स क्या है, हमारी हुँ, क्वालिफिकेशंस, बैंक में एफडीज, ये चीजें जो है, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरे हुँ, तो माइंड में यही था। हम हुँ, यहाँ से जब एंड हुआ तो यही हुआ कि जो जैसे माँ चलाती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अपने आप बस, माँ के हाथ में देना। बस। सच्चा वैभव यहाँ जीवन का सफल भी आप इसी में होगी भी, माँ अपने हाथ में ले ले आपको। आपका सोच समझ भी आपके लिए मतलब उसकी कीमत ही नहीं है। आप भी भीतर से सोचो, आप ये एक तो ये स्थिति आपके सामने है। एक ये है कि सारा ज़बरदस्ती परेशान होते रहो। ये जगत ऑलरेडी जिस तरीके का इसमें आ गए, परेशानी का तो सबब है ही ये पूरा से पूरा, और सोच के क्यों परेशान हो भई? हम जैसे के अंदर है वो आ गए हम, क्योंकि श्री अरविंद उसके अंदर कह रहे हैं कि ये जो चॉइसेस्ट और सबसे बहादुर सोल्स हैं, वो यहाँ आती हैं। अब वो आपको एक वीर रस से भर रहे हैं, अदरवाइज़ कौन आए इसके अंदर? ऐसी फालतू जगह के अंदर यूँ तो देखा जाए, जहाँ परेशानी ही परेशानी, उसमें और सोच समझ के भी परेशान होना क्यों? किस लिए? आदमी बाई चॉइस तो बेचारा आराम में आ ही सकता है, और आराम अपनी अंतरात्मा का खंडन करके आ नहीं सकते। बस। तो बार-बार, बार-बार आप इसको बार शुरू से अब तक दोहराते रहिए, और आपको ये लगेगा अरे ये चीज़ है करने की, एकदम चेंज हो जाएगा दृष्टिकोण। है ही नहीं और कोई दूसरी बात। हाँ, विवेक? ठीक है भैया, पूरे 2 मंथ का जर्नी बहुत ही अच्छा रहा और बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हुई और एक अच्छी समझ विकसित हुई है। अपने तो अब इसमें आ जाओ मार्ग के अंदर, हुँ, कि मैं साँस भी ले रहा हूँ तो मेरे है ही नहीं भी और कोई काम। कोई दूसरा मेरे से पूछता है, मैं कहा हाँ ठीक है, मन प्राण शरीर अपने-अपने पता नहीं क्या-क्या करते रहते हैं, पर बिलॉन्ग तो मैं, जैसे पहले कई बार मेरे साथ ही जो हैं, वो शुरू में, तो यार तू अगले से ये क्यों कह रहा है? मेरी मदर का अगर फ़ोन आया कि शाम को तू एक बार कोई काम है, तू आ जाएगा? मैं कहा, "अभी देखेंगे, मेरे को थोड़ी देर पहले एक बार बात कर लेना।" तो मेरे साथ यहीं आश्रम में कोई जो है एक आ के, "यार तू साफ-साफ जवाब क्यों नहीं दे सकता?" कहते, "आ जाऊँगा बस।" मैंने कहा, "मैं मेरा हूँ ही नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ मैं आ जाऊँगा?" अब धीरे-धीरे वो समझता है इस बात को। हाँ यार, ये बात तो मैं कैसे कमिट कर सकता हूँ? मैं होता कौन हूँ? आपकी ये चीज़ें एक-एक कहने में, बोलने में हाँ, उसमें ग्रो करोगे, ये नहीं कि आप पकड़ के उसको बैठे रहोगे। आप प्रेम से उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, पर वो उसका कारण चेंज हो गया, सारी बात चेंज हो गई। उसका आधार एकदम अलग है। कहने का मतलब आपकी चेतना को उसको वेरीफ़ाई करने की आवश्यकता है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर भीतर से अगर गवाही नहीं है, आप नहीं करोगे उसको। चाहे वो कितनी भी बढ़िया चीज़ है, कितनी भी नहीं है। बहुत सीधी बात ये है। भीतर से माँ यस करती है, तो आप कुछ भी कर लोगे। यहाँ से जाके हमने जो भक्त है माँ श्री अरबिंदो का, उनके लिए एक स्थान पे जाके पूरी शादी की ज़िम्मेदारी ले ली। उनके बेटे की पूरी, मतलब उनको प्रेशर ही नहीं आया। सारा काम उनका ए टू ज़ेड सारा सँभाल लिया, और यहाँ अगर परिवार में हो तो हम कि मेरा क्या लेना-देना है इसके अंदर? तो दूसरा कहे यार बात क्या है? इसका आधार एकदम अलग है। और ये तो जब आप रहो, भी जैसे गाड़ी के अंदर रोड कंडीशंस क्या आती हैं? ये तो जब आप लगातार उसके साथ हो तो समझ में आती है, नहीं रोड कंडीशंस के क्या सेंस, कुछ नहीं समझ में आता। ये तो जीवन में जब ऐसों के साथ रहो, उन मोमेंट्स के ऊपर
ये निर्णय इस तरीके के आए, बच्चा या बच्ची, स्पेशली अगर बच्ची हो, माइनर हो, और वो ये कह रही है नहीं मेरे को तो जाना ही माँ के रास्ते के अंदर है, परिवार आपके और उसमें आप कह रहे ठीक है, माँ अगर ये चाह रही है, ये अंतिम दिन है हमारे शिक्षा केंद्र का, अब कल अखबारों के अंदर आ जाएगी कि ये इस तरीके के लोग हैं, कोई खास बात नहीं है भाई। चलो आज का नाश्ता कर लेते हैं। हम ये मजाक कर रहे थे एक दूसरे से कि कल अपना दलिया लेके कौन आएगा जेल के अंदर, अपने में से कौन चलेगा, अभी हम ही जाएंगे 2-3 जने जो हैं सो, और तो कौन जाएगा, इसमें जो हमारी बहनें हैं उनको तो नहीं भेज सकते, तो भई हम तैयार हैं इसके लिए। अब आप हमेशा इन चीज़ों के लिए तैयार रहते हो। अब बताओ, अब ये कोई बातें हैं क्या? ये डिटेल्स तो आपको मैं बता ही नहीं सकता यहाँ, यहाँ आओगे तो मैं आपको एक-एक चीज़ बताऊँगा। ये सारी कहानियाँ हैं अपने आप के अंदर, हमारे लिए रोज़ का सा काम है। डिपेंड करता है जीवन का विवेचन आप किस तरीके से करते हो। सामने कुछ नहीं नज़र आता, अगर आँखें फूटी हो, डीपर आँखें नहीं हो, ये होने के बावजूद लोगों को नज़र नहीं आता। आँखें हो तो हर जगह माँ की कृपा नज़र आती है। ये शिक्षा होनी चाहिए कि आँखें किसी की फोड़ें या उसकी आँखें लाएँ, ये है चैत्य शिक्षा। ये आँखें पैदा करती है, बस। अगर अल्टीमेटली अपन इसको कंक्लूड भी करें तो। तो अरे रे बाहर से तो देख रहा है ये कि फूटी पड़ी है तेरे, जो हृदय की आँखें हैं वो तो तेरी फूटी है, तेरे को क्या नज़र आएगा? दुनिया में कुछ नहीं नज़र आएगा। ये इस आँखों को पैदा कर देती है, इस परसेप्शन को, तो आपको दुनिया नज़र आती है। यहाँ हम कंक्लूड कर सकते हैं इस बात को। दीपक जी कोई बात है आपके? हाँ, बात तो है। कोई टेक्स्ट के माध्यम से हम कितनी यात्रा कर सकते हैं। एक टेक्स्ट तो अपनी परिणति तक पहुंच गया, लेकिन लगता है हम पीछे छूट गए या हम नहीं पहुंचे, और इसी बीच घोषणा हो गई कि 5 बजे वाली सेशन अब आगे नहीं जाएगी। इससे दुख हो रहा है। पहले तो ऐसा था कि कल्पना नहीं था कि 5 बजे उठ कर कभी अपने जिंदगी में अलार्म लगा के नहीं उठे थे, बल्कि इसे हम हमेशा ही हतोत्साहित करते थे, लेकिन अब तो ऐसा इससे जुड़ाव हो गया है। मैं समझ खैर आप सकता हूँ भैया आपकी समय नहीं दें, लेकिन ये। इसे तो मैं कंटिन्यू रखूंगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पंकज भाई, ये बात बिल्कुल है। मैं समझ सकता हूँ आपकी ये बात, बिल्कुल सही कह रहे हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। बहुत पिछड़ाव जैसा लग रहा है, हाँ, जबकि एक सेशन अभी और कंटिन्यू है, लेकिन ये सेशन भी अपना ऐसा स्थान बना लिया है, ये हुँ। बहुत बिछड़ाव जैसा लग रहा है। जो अंतरंग जो चीज़ें आप इससे ये देख सकते हो कि खाली 60 सेशन में अब नहीं होगा, ये वाली बात भीतर तक ऐसे फक सा महसूस आदमी करता है, ओहो! ये चीज़। और जो चीज़ें इसमें आज आप पीछे मुड़ के देखते हो तो ये प्योर एक्सपीरियंसेस गूँथ के आ रहे थे। ये कोई टेक्स्ट नहीं है। उसी टेक्स्ट को तो और आप उसको खोल सकते हो, व्याख्यान मिल जाएँगे उसी टेक्स्ट के ऊपर, पर इसको गूँथ के इसके अंदर जो अनुभव आ रहे थे, जो चीज़ें वो प्योर एक्सपीरियंस से आपके पास आ रही थी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अभी भी जो 36 वॉल्यूम हमारे सामने हैं, ये 20वाँ हम पढ़ रहे हैं। मैं शुरू से जो कह रहा था, ये मैं जानता हूँ भी ये ऑफेंड करेंगे कि ये बात आपके गीता प्रबंध तो शायद समझ में आएगी, इंडियन कल्चर तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। वो पहला ही सेंटेंस इतना ऑफेंसिव होगा, मेरे को नहीं पता था कि आध्यात्मिकता यहाँ की मास्टर कुंजी है। अब वो होना तो नहीं चाहिए था, पर अब मैं क्या करूँ इसके अंदर? तो लोगों को ये महसूस हुआ कि भई ये अब क्यों हुआ, ये भी नहीं समझ में आ रहा, ये क्या है? अब जो है सो है, ये बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जीवन बहुत कीमती है, इसमें सारी चीज़ें ये प्योरली अनुभव से आ रही हैं, केवल माँ श्री अरविंद की कृपा से ये चीज़ें आ सकती है, नहीं तो ये चीज़ें आ नहीं सकती। ये कोई भी शब्द अपने आप में बिना अनुभव, बहुत गहरा अनुभव के बिना ये चीज़ नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती। और ये मैं शुरू में कह रहा था, आज में आपके एक्सेप्टेबली स्वीकार्यता बनी है, और जो मैं अनुभव दे रहा था धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप पीछे मुड़ के देखेंगे, अरे यार ये तो बात कुछ ये तो सुनने देखने नहीं मिलती। और मैं कह रहा हूँ इससे भी कोई जीवन में कुछ होता नहीं, कुछ नहीं होता इससे। मैं तो अपने आप को देखता हूँ, होता क्या है? कुछ नहीं। खारा टेस्ट लेके मुँह का सोता हूँ मैं तो रोज़ रात को, कुछ नहीं कर पाता मैं। पर फिर भी क्लैरिटी, मतलब ये सारी बातें सही हैं अपने स्थान के ऊपर। अब इसका क्या बना पाते हैं, क्या नहीं बना पाते हैं? शब्या जी आप कुछ कहना चाहेंगे?
यही क्वेश्चन हमारे साथ था बचपन से। ये जो आज लास्ट कंक्लूजन हुआ है, स्कूल से आते रहते थे तो हमको लगता था भगवान कैसे देखते हैं, भगवान कैसे देखते हैं, भगवान क्या करते हैं, केवल यही दिमाग में घूमता रहता था। और जब हम माता जी का चेहरा देखते हैं, सामने कुछ घटना घट रही है, माँ का चेहरा उसी तरह मुस्कुराता हुआ देखते हैं, तो मेरे मन में ये बात हमेशा उठती थी कि माँ कैसे सब देख के मुस्कुरा रही है, उसका बच्चा लोग का ये, तो हम क्यों ऐसे नहीं हो पाते, हम माँ जैसा क्यों नहीं देखते। आज ही पता चला है कि माँ तो हमको भगवान बनाना चाहती है। हमारा अल्टीमेट उद्देश्य, हम सब कुछ बनना चाहते हैं, भगवान नहीं बनना चाहते। हमारी छोटी बहन जस्ट हमसे जो छोटी है, वो तो स्पष्ट बोलते हैं हम सब चीज बनेंगे, भगवान नहीं बनेंगे। काहे? तो भगवान को बहुत कष्ट होता है, हमेशा बचपन से वही बोलते हम सब बनेंगे, भगवान नहीं बनेंगे, भगवान को बहुत कष्ट होता है। हम लोग हंसते थे। आज की साइकिक मतलब जो हम हैं हमको वही बनाना चाहती है। वास्तव में माँ तो हमारे अंदर है, तत्व है, मैनिफेस्ट नहीं है। हम सब चीज को मैनिफेस्ट कर दे रहे हैं, लेकिन उसको मैनिफेस्ट नहीं कर रहे। हर जगह सुनते हैं साइकिक आएगा, साइकिक आएगा, साइकिक आएगा। हमको कभी कभी चिढ़ लगता था कि आएगा कैसे आएगा, उसका स्वरूप क्या है। आज हमको पता चला कि उसका स्वरूप क्या है। अब ये हम लोग को करने का है कि हम उसका यंत्र पूरा बने। मैं तो इसको प्रार्थना कंक्लूड में ऐसे तो है करना कि चाहता हमको हूँ। यंत्र बनाना है, नहीं, मैं और इसको जो है कंक्लूड वही बनना है। इसको शब्या जी मैं कंक्लूड ऐसे करना चाहता हूँ कि बिल्कुल निश्चिंत तरीके से जियो और इस हाँ, सर्टिट्यूड के अंदर जियो। अरे टेररिस्ट जब जी सकता है तो आप माँ के लिए बिल्कुल निश्चिंत, सामने न तो कोई भौतिक प्रकृति के नियम है, न कोई दूसरी प्रकृति के कोई नियम आपके लिए है ही नहीं। आप तो निश्चिंत तरीके से माँ के हो और माँ के तरीके से जियो बस। उसको जो करवाना है वो आपके बीइंग पे इतना करवा ले। अधिकार कर ले कि आपके मन प्राण शरीर की भी चले नहीं उसका कुछ भी। और ये आपको मैं एक एक प्रमाण इसके मेरे पास हो तो मैं इसके दे सकता हूँ कि मेरे खुद के साथ कैसे घटित 8 हुए। दिन पहले की घटना है भैया, 4-5 दिन पहले हम दुर्ग में अपनी बहन के घर में थे और सुबह क्लास शुरू किए थे 5:30 बजे। यहाँ से हमारी बहन का फोन आया रांची से कि दीदी तुम क्या कर रही हो, तुरंत तुम रांची आओ, भाई का हालत एकदम सीरियस है, तुम किसी भी तरह से रांची आ जाओ। हम 1 मिनट सोचे, उसके बाद हम क्लास को बंद किए, छोटी बहन से बोले कि हमारा टिकट निकलवा दो, यहाँ आ जाओ। आने के बाद जब हम भाई को देखे तब हमारे मन में क्वेश्चन उठा, हम चुने क्या पहले। हम उसको हम उस समय उसका ख्याल आया कि वो नहीं रहेगा तो क्या होगा, लेकिन फिर सोचे कि अरे जो आया है वो तो जाएगा ही, और जब समय होगा तभी जाएगा, उसके कोई रोक नहीं सकता है। तो हम आके भी क्या किए और नहीं आके भी क्या किए। हम तो वहाँ जो चीज माँ बोलती है इसके पहले ही बोली, तुम चुप मत हो, बिचुप मत हो, हम तो हो गए। और डिसीजन और वही, हम 4 दिन का हम लोग का प्लान बना हुआ था, वही कहीं उधर भोपाल सबका, भिलाई सबका सेंटर घूमने का, और अचानक हम विदिन 15 मिनट्स डिसीजन चेक बदल गया। बहन की लड़की बंगलोर से हमारा टिकट कटा दी, दुर्ग से रायपुर, रायपुर से दिल्ली होते हुए हम रांची पहुंच गए। पहुंचना 2 बजे था, लेकिन 4 बार रांची में लैंड करने का प्लेन कोशिश किया, रनवे नहीं दिखा इसलिए ऊपर उड़ गया, कलकत्ता ले गया। वहां 1 घंटा रुका, फिर फ्यूल भरा, उसके बाद 6:30 बजे चल के यहाँ रांची 7:30 बजे पहुंचाया।
तो हमारे हाथ में क्या है? होता हमारे तो हाथ वही में है, भगवान को देना है। बस उन्हीं को। हमारे हाथ के अंदर ये हमको निश्चय, दिन भर केवल यही लगता रहा कि माँ ये चेंज हो जाएगा। ये किधर हम जा रहे हैं। नहीं शब्या जी, ये चेंज हो जाएगी। ये बात आपके हाथ के अंदर अपने आप को हर क्षण उनके हाथों में सौंपना हो जाएगा। निर्णय आपके बड़े डिसाइसिव होने लगेंगे, चीजें चेंज हो जाएंगी। हाँ होगी भैया, अब हम हमको है, और मुद्दे बहुत प्रैक्टिकल जल्दी हो हम जाएंगे। आएंगे, बहुत अब अपन जल्दी हम इंडियन पास कल्चर पे आएंगे। आए, शब्या जी, हम्म, इंडियन हाँ कल्चर पे आते हैं।